टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। दो तरह के टाइप्स हैं प्रोटोटाइप मॉडल के, एक थ्रो अवे मॉडल जिसे रैपिड प्रोटोटाइप कहते हैं और एक है एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप मॉडल। पहले पढ़ते हैं थ्रो अवे मॉडल को। इन थ्रो अवे प्रोटोटाइप, व्हेन प्रोटोटाइप नॉट एक्सेप्टेड बाय कस्टमर देन अनदर प्रोटोटाइप इज बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर poorly understood। थ्रो अवे मॉडल हमारे पास तब यूज़ होता है जब हमारे रिक्वायरमेंट्स हमें बिल्कुल मालूम ना हो। थ्रो अवे मॉडल में क्या होता है कि अगर लेट सपोज कस्टमर को प्रोटोटाइप पसंद ना आए तो बिल्कुल वो प्रोटोटाइप रिजेक्ट किया जाता है और सिरे से एक नया प्रोटोटाइप जो है वो क्रिएट किया जाता है। एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाती हूँ कि आउटलाइन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को आउटलाइन करो, डिस्क्राइब करो, फिर उसी के मुताबिक एक प्रोटोटाइप बनाओ, फिर एवेल्युएट करो प्रोटोटाइप, ठीक है, कस्टमर के सामने रखो, डिप्लॉय करो। एट दिस पॉइंट प्रोटोटाइप इज थ्रो अवे। अगर लेट सपोज कस्टमर को पसंद नहीं आया तो डेवलपमेंट प्रोटोटाइप में तो फिर क्या होता है इस फेज में कि प्रोटोटाइप बिल्कुल रिजेक्ट किया जाता है और फिर एक नया प्रोटोटाइप बिल्ड किया जाता है। फिर कस्टमर को पसंद नहीं आया, फिर तीसरा प्रोटोटाइप और दूसरा प्रोटोटाइप एंड चौथा एंड सो ऑन, इस तरह से क्रिएट होगा। तो क्या होता है कि वो प्रोटोटाइप सिरे से रिजेक्ट किया जाता है। अगर लेट सपोज तीसरा प्रोटोटाइप बना, कस्टमर को वो पसंद आया, तो फिर क्या होता है स्पेसिफाई सिस्टम, और फिर सिस्टम को स्पेसिफाई करो, ठीक है, और उसी प्रोटोटाइप को हाई प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको डेवलप करना स्टार्ट करो। कोडिंग भी हो गई, प्रोग्रामिंग भी हो गई, उसको वैलिडेट करो, टेस्टिंग अप्लाई करो एंड सो ऑन। ये वाला साइकिल रिपीट होगा जब तक कि बिल्कुल वो कोड एरर फ्री ना हो जाए। एरर फ्री होगा, डिलीवर करो कस्टमर को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर डेवलप प्रोटोटाइप से डेवलप सॉफ्टवेयर की तरफ एक एरो आया है, ठीक है। तो क्या है कि डेवलप प्रोटोटाइप और इसके बीच में अब एक बहुत बड़ा रिलेशन है। जो प्रोटोटाइप डेवलप हुआ है अब उसको इम्प्लीमेंट करो उसी प्रोटोटाइप को। तो क्या है कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स, यहाँ पर क्या है कि क्लास में मैंने आपको इस रीयूजेबल कंपोनेंट्स के बारे में बताया था कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स वो होते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसा भी होता है कि हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स ऑलरेडी यानी कुछ प्रोग्रामिंग, कुछ वैलिडेटेड टेस्टिंग प्रोग्राम्स हमारे पास पड़े होते हैं, तो हम उसको अपने प्रोजेक्ट में दोबारा से दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर कॉस्ट एंड टाइम सेविंग पर्पस, ठीक है। तो क्या है कि अगर ऐसे कुछ कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं तो उसको यहाँ पे रीयूज़ करो और उसको वैलिडेट करो, फिर से एरर फ्री है तो कस्टमर के सामने उसको डिलीवर करो। तो थ्रो अवे मॉडल सिंपली हम ये कह सकते हैं कि थ्रो अवे मॉडल हमारे पास तब यूज़ होता है कि जब हमारा प्रोटोटाइप बिल्कुल रिजेक्ट हो जाए और दूसरा स्क्रैच से बनाना पड़े। एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में क्या होता है कि लाइफ साइकिल विल बी कंसिडर्ड आफ्टर इनिशियल डिलीवरी, सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशंस विल बी देयर इन एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर बेटर अंडरस्टूड। तो यहाँ पर एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल तब यूज़ होता है जब हमें थोड़े बहुत अपने रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता हो, ठीक है। तो क्या होता है कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में जो है जो एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप जो होता है, जो एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप जो होता है उसमें जो है उसमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। जैसे फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करो, फिर एक प्रोटोटाइप बनाओ, उस प्रोटोटाइप को यूज़ करो। यहाँ पर प्रोटोटाइप करेक्ट है, सिस्टम एडिकेट करेक्ट है, डिलीवर करो। नहीं है तो जो एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप है उसमें जो है उसमें मॉडिफिकेशंस करो, फिर उसको यूज़ करो, फिर उसको यहाँ पे चेक करो, ठीक है, तो डिलीवर करो। नहीं है तो एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप में मॉडिफिकेशंस करो, चेंजेस करो। अब थ्रो अवे में क्या था कि वो तब इस्तेमाल होता था जब हमें अपने रिक्वायरमेंट्स क्लियर ना हो, और क्या होता था कि जब प्रोटोटाइप बनता था तो उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं की जाती थी, उसको बिल्कुल रिजेक्ट किया जाता था और एक सिरे से एक नया प्रोटोटाइप जो था वो बनाना पड़ता था। लेकिन एवोल्यूशनरी में क्या होता है, ये इवॉल्व होता है जब तक एक फाइनल फंक्शनल वर्जन ना हमारे पास बन जाए, ठीक है। तो थ्रो अवे में बिल्कुल रिजेक्ट किया जाता था और दूसरा प्रोटोटाइप, तीसरा प्रोटोटाइप, चौथा प्रोटोटाइप सिरे से बनाना पड़ता था। जबकि एवोल्यूशनरी मॉडल में उस एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप को जो है तो वो इवॉल्व मॉडिफिकेशंस उसको मॉडिफिकेशंस उसमें की जाती है, वो इवॉल्व होता रहता है और वो ग्रो करता है और वो और मैच्योर होता रहता है और बेटर वर्जन की तरफ वो जाता है, ठीक है। Advantages and disadvantages of a prototype model. Advantages,
रिमूव टेक्निकल रिस्क को जो है वो रिमूव किया जाता है। इससे पहले कि हाई लेवल पर कोडिंग हो तो एक डमी प्रोटोटाइप बना दिया जाता है ताकि कस्टमर और डेवलपर को नो इन हाउ हो जाए। हेल्प्स कस्टमर एंड डेवलपर टू बेटर अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक डमी बनाने से कस्टमर और डेवलपर को भी आइडिया हो जाता है कि ये कस्टमर क्या मांग रहा है और डेवलपर ने आगे कौन कौन से टेक्निक्स, एक्शंस और टास्क परफॉर्म करने हैं। टू रिड्यूस कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, क्या था कि वाटरफॉल मॉडल में पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता था, ठीक है, तो वो और एंड में डिलीवर किया जाता था। जो चेंजेस होते थे फिर से वो अप्लाई करने पड़ते थे, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा था। इसलिए इंक्रीमेंटल में भी ऐसा था। लेकिन जो प्रोटोटाइप में जो था एरर के चांसेस भी कम हो जाते हैं और कॉस्ट भी कम हो जाता है। क्या है कि पहले एक डमी बनता है, वो डमी अच्छा लगा ठीक है, नहीं तो एक नया बना तो इतने ज़्यादा उस पर खर्चा नहीं आता। कस्टमर कैन यूज़ अर्ली इंक्रीमेंट्स एज ए प्रोटोटाइप एंड गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट विच इम्प्रूव्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर इन पिक्टोरियल फॉर्म। कस्टमर को क्या है कि पहले से नो इन हाउ हो जाता है, उसके सामने एक डिज़ाइन और एक पिक्टोरियल फॉर्म में उसका प्रोजेक्ट उसके सामने रखा जाता है, तो उस तरह से उसके एक्सपीरियंस भी ग्रो करते हैं, मैच्योर करते हैं, उसे नो इन हाउ हो जाता है कि किस तरह का जो है मुझे मॉडल चाहिए, सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए। कस्टमर डू नॉट हैव टू वेट फॉर एंटायर सिस्टम। क्या था कि वाटरफॉल मॉडल में एंड में कस्टमर अपना सॉफ्टवेयर को देखना पड़ता था, लेकिन प्रोटोटाइप में क्या है कि इंक्रीमेंट्स में वो डमी के फॉर्म में, एक मॉडल के फॉर्म में, एक नक्शे के, एक नमूने के तौर पर वो अपने जो है प्रोजेक्ट को देख सकता है जल्द से जल्द, इसलिए इसको इतना वेट नहीं कराना पड़ता। फीडबैक ऑफ यूज़र कंसिडर्ड, हर एक प्रोटोटाइप बनने के बाद यूज़र के फीडबैक को कंसिडर किया जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि अर्ली क्विकली डिज़ाइन लीड्स टू लेटर रिस्की मिस्टेक्स। क्या होता है कि बहुत ही जल्दी से डिज़ाइन बन जाता है और कस्टमर के सामने रखा जाता है, ठीक है, तो डिज़ाइन तो बन जाता है, कस्टमर भी उससे कहता है कि हाँ ये ठीक है, लेकिन बाद में डेवलपर्स को कहीं ज़्यादा जो है रिस्क का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अर्ली स्टेज होता है, कमिटमेंट भी हो जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, कस्टमर को अर्ली स्टेजेस में इतना पता नहीं होता कि कौन कौन से एफिशिएंट एल्गोरिथम्स रन करने हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स अडॉप्ट करने हैं, किस प्लेटफॉर्म में बनेगा और उस कौन से मशीन पे बनेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि वो अर्ली डिसीजंस जो है उसकी वजह से बाद में कहीं ज़्यादा मिस्टेक्स का सामना करना पड़ता है, रिस्क का सामना करना पड़ता है। इनकम्प्लीट स्पेसिफिकेशन कंटेंट्स रिजल्ट्स इन पोरली इंजीनियर्ड फाइनल प्रोजेक्ट्स। क्या होता है कि पहले के जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बहुत डमी रखे जाते हैं ना सामने, तो वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आखिर में प्रोडक्ट्स जो है वो ऐसा नहीं होता जैसे उसको कंसिडर किया जाता है स्टार्ट में। टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्या होता है कि प्रोटोटाइप बनता है, रिजेक्ट किया जाता है, मॉडिफिकेशंस के लिए अप्लाई किया जाता है उसमें, ठीक है, तो इस तरह से ये टाइम कंज्यूमिंग है। प्रोटोटाइप लीड्स टू फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। क्या होता है कि पहले जो है तो एक डमी रखी जाती है ना, ठीक है, तो अक्सर कभी कभार इस तरह हो जाता है कि वो डमी जिस तरह से दिखाई देती है वो बैक एंड पर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, ठीक है, तो अक्सर इसी वजह से प्रोटोटाइप्स जो हैं वो अक्सर वो एक्सपेक्टेशंस उसके ऐसे नहीं होते जिस तरह स्टार्ट में बताया जाता है। तो ये है अबाउट ए प्रोटोटाइप मॉडल।